गुंछप तंजीम गुंछप। तो जब बर्फ इसके ऊपर गिरती है तो वजन नहीं पड़ता छत के ऊपर? सरसों नहीं है? 5 महीने की लद्दाख सर्वाइवल ट्रिप में आप सभी का स्वागत है और सभी को सुबह वाली गुड मॉर्निंग। के हाल चाल है भाई सबके? बाकी थारे प्यारे लाडले भाई के हालचाल ठीक नहीं है। वो यूं गुरु कि आप लोगों को पता ही है, कल रात को मैंने भिंडी की सब्जी बनाई थी। तो भाई वो भिंडी की सब्जी ने ना सुबह कमाल दिखा दिया। सुबह 5 बजे पेट में गुड़ 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 होने लगी। भाई मैंने सामान समेटा सारा फटाफट से और मैं निकला वहां से। 3 बार जाना पड़ा, बता रहा हूँ। खैर जी, अभी बेटर फील कर रहा हूँ और अभी सवारी यहाँ से निकलेगी 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे वापस कारगिल वाले रास्ते पे, जहाँ हमें मिलेंगे पद्मा डोरजी भाई। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अक्टूबर में मैं उनसे मिला था, तो आज मैं जा रहा हूँ उनके पास, उनके घर, और होपफुली लद्दाखी कल्चर को ना और नज़दीक से जानेंगे। तो सोच के रहो, चलो। यही है मेरा ख्याल है गाँव। यस, यही है, यही है, यही है। देखो बोली ना शॉप। क्या हाल चाल भाई? वो खड़े मेरी जान पद्मा भाई। हाँ, क्या हाल चाल भाई? झूले झूले जी झूले। और बाकी एकदम बढ़िया, सब फर्स्ट क्लास। ये डोरजी भाई के घर आ गया हूँ मैं। देखो क्या खूबसूरत घर है भाई, कलरफुल। आओ भाई, आप आगे आगे, मैं आपके पीछे पीछे। नहीं, आप आगे चलो। बहुत ही खूबसूरत घर है यार। देखो मैं भी कितना खूबसूरत लग रहा हूँ, देख रहे हो? सो अभी आते हैं यार घर के अंदर। वाह, लद्दाख के घरों की ना बात ही कुछ और है यार। ये है पूजा का घर। हाँ भाई, यहाँ पे हम पूजा करते हैं, पूजा। जी भाई। अच्छा, ये जो चीज है ना, ये जी ये जी। मैं मोनेस्ट्री में बहुत जगह देख चुका हूँ मैं। एग्जैक्टली नाम क्या 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 कहते हैं इसको हम बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में ङा। हैं? ङा बोलते हैं, ङा। अच्छा जी, जब पूजा पाठ चलता है उस टाइम इसको मान लो ऐसे बजाते हैं, ये ऐसे इसको बजाना पड़ता है। मंत्र के साथ साथ ये बजेगा। ओके। हम्म। चाचा झूले झूले, कैसी हैं आप? ठीक है। चाचा कैसे हैं? एकदम बढ़िया है। ठीक है चाचा, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी दीदी। पूरा जो कल्चर है ना ये डोरजी भाई, जी जी। ये लोगों को ना इस कल्चर की डिटेल्स उतनी पता नहीं है असल में। जी मोटा मोटा तौर पे लोगों ने सिर्फ देखा हुआ है, जी। पर कल्चर के बारे में आपसे बेहतर ना कोई बता नहीं पाएगा। जी किताबों में लिखा हुआ एक अलग बात है जी जी है ना? जी। लेकिन अगर कोई बिल्कुल साक्षात तौर पे बताता है किसी बिल्कुल। कल्चर के बारे में, बिल्कुल बिल्कुल तो उससे खूबसूरत बात ना कुछ हो नहीं सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब लोगों को ज्यादातर देखो यहाँ पे आने के बाद पता चलता है कि यहाँ का कल्चर क्या है। जी। अब दूर में देखो, मान लो कहीं अब दिल्ली से कोई आता है, अब उसको कोई बोलते हैं कि हाँ लेह का कल्चर कुछ अलग है, वहाँ पे ये है वो है। अब उसको बेचारे को सिर्फ उसने कानों से सुना है, आंखों से देखा नहीं है। जी। जब वो बेचारा अगर मान लो यहाँ पे पहुँच जाता है, अगर वो खुद देखे यहाँ पे हाँ भाई यहाँ का रिवाज कैसा है, तो उसको पता चलेगा यकीनन कि हाँ भाई यहाँ पे है वो रिवाज। अब हाँ ये है कि आप देखो ना डाउन, और यहाँ का रिवाज थोड़ा सा अलग है। बिल्कुल। यहाँ पे खाने पीने का मान लो या रहने सहने का देख लो आप, जी। हर किसी में यहाँ पे अलग अलग है। अलग अलग है। जी जी ये जो स्ट्रक्चर है ये आपके घर का जी डोरजी जी भाई, जी। ये कितना पुराना होगा? ये मान लो यही 9-10 साल, इसमें तो 9-10 ही साल लगा हुआ है। यहाँ पर घरों की हाइट कम इसलिए होती है ताकि घर कोजी रह सके, जी जी। क्योंकि यहाँ विंटर्स में ठंड होता है, बहुत ज्यादा पड़ती है। यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होता है, इसलिए हम लोग हाइट जितना हो सके कम रखते हैं यहाँ पे। कम रखते हैं। जी जी। अच्छा, एक चीज और देखी मैंने यहाँ पर, जैसे ये बल्लियां हैं। जी। ये सफेदे की बल्लियां है ना? ये हाँ बली है ना, बली। बल्ली। जी।
जबकि चूंकि मैं यूपी का रहने वाला हूँ तो हमारी तरफ जो बल्लियाँ होती हैं जी ये माना जाता है कि सफ़ेदे की जो बल्लियाँ हैं वो कमज़ोर होती हैं, जी। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर भी जो सफ़ेदा जो है वो भी अलग तरह का है। ये होता है एक्चुअली, देखो आपको मैं दिखाता हूँ इसमें, ये देखो जो कांटे दिख रहे हैं आपको, दिख रहा है ना यहाँ पे कांटे, हाँ। ये वाला बली आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, ये स्पेशली कांटा वाला छत के लिए कांटों वाली ही बल्ली या यूज की जाती है। और एक आता है मान लो जैसे लाल कलर में, थोड़ा सा लाल कलर में आएगा आपको, ठीक है ना, वो लाल कलर वाला भी आप यूज कर सकते हैं। और एक तो आपको मैं एक घास दिखाऊंगा यहाँ पे, जी। वो घास हमारे यहाँ पे देखो 3-4 महीने में मान लो हमारे हाइट से भी ऊपर चला जाता है। तो श्रीनगर में भी ये जो बली होता है उसी घास के ही टाइप का होता है, वो भी 2 साल में लगभग बस बन जाता है बली पूरा। आप उसको 2 साल के बाद यूज भी कर सकते हैं, और उसमें होता है वो नाजुक, अच्छा, उसको अगर छत पे डालेंगे यहाँ बीच से भी वो कभी भी टूट सकता कभी है। टूट सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर जी भाई, इसमें एक चीज़ बताइएगा मुझे आप, जी जी। जैसे ये ऊपर यहाँ पर जो है ये फट्टे कह दीजिए, तख्ते कह दीजिए, तख्ता- ये तख्ता। डाले हुए हैं, ये कौन सी लकड़ी के हैं? ये भी सफेदा ही है। अच्छा, ये भी सफ़ेद ही है? जी 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 जी। अच्छा, तो मतलब सारी लकड़ी यहीं से है, यहीं से, श्रीनगर या बाहर से कोई लकड़ी? ना ना, ये इस तरीके की श्रीनगर यूज़ से ही नहीं होती। पहुंचता है हमें। अच्छा, पहुंचता श्रीनगर से ही पहुंचता है। जी जी। यहाँ पे तो आपको पता है अवेलेबल नहीं है ये। हाँ, बली मान लो आपको बली यहाँ पे अपना लोकल मिल जाएगा, पर ये तख्ता जो है ना फटे आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे। ये अच्छा। हमें श्रीनगर से डिमांड करना पड़ता है। और ऊपर डलती है इसके मिट्टी? जी, मिट्टी डालने से सर्दियों में हमें गर्म रखते हैं ना ये। अब देखो ना, ये दीवारों पे देखो आपको, यहाँ पे मिट्टी का वो दीवार का ईंट लगा हुआ है। हाँ। और उसके ऊपर प्लास्टर भी मिट्टी का ही है अंदर अच्छा, से। ये जो प्लास्टर है ये मिट्टी का है? मिट्टी का है, मिट्टी का है। ये सीमेंटेड नहीं है? नहीं है, नहीं है, ये मिट्टी का है। आप इसको चेक कर सकते हैं, देखो ये मिट्टी का है, और इसके ऊपर सिर्फ हमने पेंट किया हुआ है बस। पेंट किया हुआ है? बाहर से आपको हाँ सीमेंट है। ये बाहर से इंसुलेशन का काम बढ़िया करती है मिट्टी, जी, इसलिए। जी, जी, जी। क्योंकि ये देखो सीजन में ये थोड़ा आपको क्या देगा कि देखो ज्यादा गर्मी भी नहीं देगा आपको, हाँ। ठीक है ना, और सर्दियों में आपको गर्म रखेगा ये। अच्छा अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा जो बड़ी क्यूरियोसिटी है मेरे अंदर। जी, छत के ऊपर मिट्टी है, मिट्टी है, ठीक है, ठीक है, एक मान लो 1 फीट के हिसाब से डाला हुआ है। डाला हुआ है जी, यहाँ पर स्नोफॉल होता है? होता है सर। कितनी फीट बर्फ पड़ यहाँ जाती पे है? देखो अब ऐसा है ना कि अब 2-3 साल से ज्यादातर मार्च अप्रैल में गिर रहा है बर्फ। 6 नहीं इंच तो के पहले- आसपास? ना 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 ना, ज्यादा, यहाँ पे 3-4 फीट के हिसाब से गिरता 3-4 फीट? है। जी तो मेरा सवाल ये है भाई जी, कि इसमें ये तो बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल ऊपर जो है स्लोप तो दिया हुआ नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो जब बर्फ इसके ऊपर गिरती है तो वजन नहीं पड़ता छत के ऊपर? नहीं, वजन सर्दियों का जो बर्फ होता है वो बिल्कुल ही हल्का होता है। हाँ। उसको आप मान लो 10-15-20 दिन रखो, उसमें लोड नहीं आएगा। मान लो जो मार्च अप्रैल में जो बर्फ गिरता है उस टाइम देखो मौसम अलग होता है, हाँ। गर्म होता है, हाँ। और पिघलना शुरू हो जाता है। हाँ। उस बर्फ में होता है ज्यादातर पानी, हाँ। उसमें ज्यादा लोड आएगा। सर्दी वाले बर्फ में आपको लोड नहीं आएगा। लोड नहीं आता है? जी 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 और तो जो बर्फ जब वो मेल्ट होती है जी तो उसकी नमी जो उसका पानी है, चूंकि ऊपर मिट्टी है, जी जी, हाँ, वो अपने आप जज़ब कर लेता है। तो मिट्टी तो गीली हो जाती होगी? जी जी, हो जाता है। तो अच्छा, इसके ऊपर कुछ पन्नी वगैरह भी डाली जाती है ना, ताकि? पन्नी डालते हैं। मान लो डालते जैसे हैं। जब बारिश ज्यादा गिरे, हाँ। मान लो आज के दिन अगर बारिश गिरना हो उस टाइम हम डाल देते हैं ऊपर, तरपाल डाल देते हैं उस पे। और पीछे दीवारों पे 2-3 जगहों पे पाइप लगे हुए हैं जहाँ से पानी बाहर की ओर जा सके। तो अब यहाँ पे ऐसा है ना कि यहाँ का मानसून तो आपको पता है, यहाँ पे बारिश कम ही गिरता है। गिरे भी तो यहाँ पे 1-2 घंटे के लिए, ज्यादा नहीं। अच्छा है, ज्यादा बारिश नहीं होती है, जी, क्योंकि जी, जी। जिस दिन ज्यादा बारिश होने लगी ना बिल्कुल उस दिन पूरा लद्दाख डेंजर जोन में है, डेंजर जोन में। बिल्कुल जी, बिल्कुल क्योंकि यहाँ पर पहाड़ सारे नंगे हैं। बिल्कुल। तो नहीं, मिट्टी वैसे ले से ज्यादातर तो यहाँ पे ठीक ही है पहाड़। ले में देखो ना, अब बिल्कुल ही कमजोर है। हाँ। वहाँ पे अगर वहाँ पे 2-3 दिन अगर कंटिन्यू बारिश गिरे तो वहाँ का पहाड़ गिरने का भी चांसेस है उसमें, ठीक है ना। वहाँ पे ज्यादातर मिट्टी और रेत रेत ज्यादातर है उसमें, मिट्टी में। यहाँ पे जितने भी पहाड़ है वो पूरा चट्टान ही है, चट्टान है। जी 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 जी। यहाँ पे उतना टेंशन तो नहीं है। पर मान लो देखो ना, मकान जो होते हैं ना, ये थोड़ा सा आपको दिखने में देखो बढ़िया सा दिख रहा हो, पर थोड़ा सा इसमें टेंशन रहता है। जब कभी अगर 1-2-3 अगर दिन बारिश गिरे तो थोड़ी टेंशन हो जाती है। जी 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 जी। टिमोक दाल, दाल टिमोक, डोरजी भाई, दीदी, छुटकी और मैं।
पद्मा भाई ने गाड़ी कर दी है स्टार्ट और अब हम दोनों जा रहे हैं बच्चों को स्कूल से लेने के लिए। मैंने कहा भाई मैं भी चलूँगा। कहने लगे क्या बात कर रहे हैं? मैंने कहा हाँ। कह रहे चलो 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 चलो। 3.5 किलोमीटर है स्कूल यहाँ से। भाई वाह, थारा प्यारा लाडला भाई आज पद्मा भाई की गाड़ी में बैठा, मजा आ गया यार। हाँ, वरना जब से निकला हूँ खुद ही ड्राइव कर रहा हूँ ना भाई, तो पहली बार है कि मैं ड्राइव नहीं कर रहा हूँ और लद्दाख में जो है गाड़ी में बैठा हुआ हूँ। सो अमेजिंग। अच्छा एक चीज़ और बताना भाई, ये घरों के ऊपर जो लकड़ियाँ रखी हुई हैं है ना, छतों के ऊपर जो है इतनी सारी लकड़ियाँ रखी हुई हैं, तो इन लकड़ियों रखने के पीछे रीज़न? नहीं, अब पहले देखो ऐसा होता था कि इसको दीवार के ऊपर रखा होता है ये, तो बोलते हैं जब भी बारिश या बर्फ गिरे तो दीवारों के बीच में पानी नहीं आएगा। अच्छा जी, इसीलिए ऊपर ये चढ़ाते हैं। अब अभी हो गया है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं 2-3 ईंट जो है दीवार के ऊपर चढ़ाया हुआ है। अब आपको ये ज्यादातर दिख जाएगा। अब जो नया नया मकान बन रहे हैं उसके ऊपर आपको खाली ईंट ही मिलेगा और लकड़ी कम मिलेगा आपको। लकड़ी कब मिलेगी? जी 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 जी। तो पहले ज़माने में वही करते थे, उसके ऊपर रखते थे लकड़ी के ऊपर घास रखना सर्दियों के लिए। अभी ये आपको मैं दिखा लेता हूँ, यहाँ पे आके ये देखो ना, आगे आपको दिख जाएगा। ये देखो पुराना वाला मकानों के ऊपर लकड़ी लगा हुआ है। हाँ ये देखो जो सामने मकान हाँ, नजर आ रहा है इसके और ऊपर लकड़ी यहाँ है। जी, तो नया वाले में देखो आप, नए वाले में देखो दीवार के ऊपर बस खाली लगा हुआ है, और ये पुराने वाले के ऊपर ये देखो बस लकड़ी है। लकड़ी भी। अच्छा क्योंकि इससे ये होता है कि सर्दियों में जितने मान लो जैसे बारिश या बर्फ गिरे, तो नहीं तो हमें देखो दीवारों के बीच में पानी आने का भी बहुत चांसेस रहता है। इसलिए बोलते हैं आप दीवार के ऊपर ये लकड़ी वगैरह डाल दिया तो इससे पानी कम आता है दीवारों में और दीवार क्रैक नहीं होता है। ओके। अब ये पहले जमाने का कहावत होता है ना। अगर अभी देखो हम ऊपर देखो लकड़ी डालेंगे तो मान लो अगर बारिश ज्यादा हो गया, तो पहले जमाने में कहाँ होता था ये तरपाल वगैरह। अभी तो हमारे पास तरपाल हर आइटम का मिल जाता है। लकड़ी के ऊपर तरपाल डालेंगे तो तरपाल भी फाड़ देता है। ये तो ऊपर से ही हमें नुकसान ही देता है ना। नदी है या फिर ये केवल ये नाला है कि जिसमें बर्फ का पानी मेल्ट होके जाता है बस? बस इसमें ज्यादातर आपको बर्फ का पानी मेल्ट हो के आता है ना इसमें। अच्छा मतलब ये वैसे नदी नहीं है? तो वैसी नदी नहीं है। सर्दियों में इसमें पानी बिल्कुल ही आपको कम ही मिलेगा। अच्छा सर्दियों में कम। आप यहाँ से चल के भी क्रॉस कर सकते हैं, और अभी सीजन में आप क्रॉस बिल्कुल भी नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितने आइस है वो सब मेल्ट होके इसमें आ रहा है। ओके। जी जी जी। अरे रे मिल गया, छोटू मिल गया, छोटू मिल गया, छोटू मिल गया। नो नहीं होगा, नो नहीं होगा। आ गया छोटू। सो क्यों नहीं हो आप? तो डबल टैप करो, कुछ करो। हेलो हाय। हाय। ये तो बिल्कुल अपनी तरह, अपन भी ऐसे हुआ करते थे। अगर पापा या घर से कोई लेट हो जाता था ना स्कूल आने में, तो अपन स्कूल से ऐसे घर की तरफ पैदल चल दिया करते थे। हैं नाम क्या है बाबा? Guncap, Tanzin Guncap, हैं? Tanzin Guncap. आओ। तो चल दिए हैं वापस घर की तरफ। छोटू ने हमारी गाड़ी का डीजल बचा दिया। भाई फिर दोबारा से घर पर आ गया हूँ और सामने रखा हुआ है खाना और टाइम हुए हैं 5:15। अब मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है इस खाने को मैं मतलब लंच बोलूँ या डिनर। लंच तो हो नहीं सकता, डिनर के मामले में भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हाँ लेकिन ये डिनर ही है। हैं दीदी, ये रात का ही खाना है ना? हाँ पक्का? पक्का। और रात को मुझे फिर से भूख लगी तो? दीदी चुप हो गई। यह राइस है और साथ में जो है सारी सब्जियां इसमें मिक्स है, बिल्कुल जो यहाँ की जो यहीं की उगाई हुई जो सब्जी होती हैं
वो है। और ये देख सकते हो यार, ये मस्त जो है। दीदी ये क्या है? चटनी, चटनी टमाटर की? टमाटर, प्याज, प्याज है, हरी मिर्च। टमाटर, प्याज और हरी मिर्च की चटनी। थैंक यू दीदी। भाई को थैंक यू नहीं बोलूंगा, खाना तो आपने बनाया है। थैंक यू सो मच दीदी। थैंक यू सो मच भैया। अरे वाह, पहली बार दीदी ने मेरे को भैया बोला है, वरना सुबह सुबह क्या बोल रहे थे आप? चाचा। चाचा। थैंक यू सो मच। बाकी तो फिर यार रात को दिखाऊंगा और सारी चीजें, है ना, क्योंकि मैं जो है बिल्कुल गले पड़ गया हूं भाई के। मैंने कहा वैन में मैं नहीं सोएगा, आज मैं इधर में सोएगा और घर का फील लेगा। भाई पक्का गले पड़ गया भाई के, भाई को जबरदस्ती में हाँ करनी पड़ गई। मजाक कर रहा हूँ। कोई नहीं जी, कोई नहीं। भैया चा, मीठा वाला चा। हाँ 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 जी दीदी। थोड़ा पीगा। हाँ हाँ चलेगा चलेगा चलेगा, बिल्कुल चलेगा। एक ट्रैवलर को तो ना कुछ भी मिल जाए खाने के लिए, सब कुछ चलता है। या, अब चाचा तो। थैंक यू बाबू, थैंक यू बेटा। भाई सच्ची बताऊं, सच बता रहा हूं, व्लॉग में कभी मैंने दिखाई है चाय? भाई कई दिनों के बाद आज चाय पीऊंगा, और वो भी घर की, सच बता रहा हूं। क्योंकि देखो, अगर आप मान लो कंटिन्यू ज़्यादा ऑयली खाओगे तो सुबह जब आप उठोगे ना, आपका सर जो है वो भारी रहेगा, बाहर निकलेगा, भारी रहता है ना, भारी हाँ। सर। सुबह आप देखो फीलिंग होगा आपको कि नहीं भाई आज मेरा सर जो है थोड़ा सा दर्द जैसा कर रहा है, तो दूसरे दिन आपको फिर उससे थोड़ा ज़्यादा होगा फील। तो मतलब आपके हिसाब से माउंटेन्स के अंदर स्पाइसी या ऑयली फूड जो अवॉइड कर देना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, जितना हो सके कम कम खाना ज़रूरी है। बाकी ऐसे में आप डाउन में बेशक आप खा लो, वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे क्योंकि देखो ना, मेन तो इसी ऑक्सीजन की वजह से हो रहा है, ऑक्सीजन कम जो है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बात मैंने नोट की भाई, मुझे ना बहुत ही हेल्दी फूड लगता है यहाँ का, और ऐसा लगता है, फील देता है कि वो बॉयल किया हुआ फूड जो होता है ना, जो बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस जो लोग होते हैं वो, बिल्कुल। तो उस तरह का फील आया मुझे हमेशा खाना खाते हुए। अच्छा 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 अच्छा। और एक तो इसमें पानी देखो, पानी, एक तो पानी जो निकलता है अंडरग्राउंड का, अब बोलते हैं ना लोग वो पानी पीने के लायक होता है, काबिल होता है, पर वो भी हर तरह के होते हैं। ये नहीं कि अंडरग्राउंड जो पानी मिला बस पी लिया ये वो भी ऐसे हजम नहीं होता है। अब हमारे यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे आपने खाना खाया, इसके अलावा आप कहीं दूसरे गांव में जाके आप खाना खाओ, और खाने में आपको पता चलेगा। मान लो अगर आप यहाँ पे एक प्लेट खाते हो, दूसरे एक जगह पे जाओ, आपको वहाँ पे क्या पता, आप 1.5 भी खा सकते हो, 2 भी खा सकते हो, क्योंकि पानी में भी है यहाँ पे, थोड़ा बहुत तो पानी में भी आपको फ़र्क पड़ेगा जी। आप डाउन में देखो, अगर 2 प्लेट खाते होंगे, यहाँ पे आप 2 प्लेट नहीं खा पाते हैं। हाँ, ये बात मैंने फील की है, क्योंकि पानी में भी फ़र्क है ना। तो पानी यहाँ का भारी है या हल्का, कैसा भारी है ना, यहाँ पे 2-3 तरह के हैं पानी। किसी किसी गांव में आपको पानी बहुत ही हल्का मिलेगा, हमारे यहाँ पे तो वैसे ज़्यादातर देखो ये जो हैंड पंप का पानी है वो तो बहुत भारी है, और अभी जो हम पानी यूज़ कर रहे हैं वो है अंडरग्राउंड से जो पानी निकलता है वही है। इसका टेस्ट भी आपको अलग सा महसूस होगा ना, जब मैं पानी पीता हूँ तो बड़ा अलग सा टेस्ट लगता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हम लोग अभी मिनरल वाटर पीते हैं, तो वो मान लो आप ठंडा पियोगे, ठंडा जैसे मान लो आप फ्रिज में से निकाल के पियोगे, या ये वाला ठंडा पानी आप पी के देखो ना, उसमें और इसमें फिर आपको ज़मीन और आसमान का फ़र्क मिलेगा। दीदी ने फिर मुझे चाचा कहा। ये नहीं चलेगा, भैया बोलो भैया। ठीक भैया बोलेगा मैं। थैंक यू दीदी। डोरजी भाई के घर से करीब 100 मीटर की डिस्टेंस पर, हालांकि वॉकिंग डिस्टेंस ही है, बट मैं गाड़ी से आ गया ऐसे ही, क्योंकि वहाँ पे जियो का नेटवर्क नहीं था। यहाँ पर जियो का नेटवर्क है। भाई लोकेशन देखो यार, देखना यार, शाम ढल रही है, ओए होए 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 भाई साहब, ब्यूटीफुल। असल में जैसे कि मैंने पहले बताया ना, ये दरिया नहीं है, ये बर्फ का पानी पिघल कर आ रहा है यार, ये ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। असल में ये जो एरिया है ये पदम से 28 किलोमीटर पहले पड़ता है, मेन रोड ये
जंस्कार रोड जिसे बोल देते हैं, जो कारगिल से जंस्कार जाती है। मेन रोड पर होते हुए भी ट्रैफिक बहुत कम है। कैंपिंग की यहाँ पर कोई समस्या नहीं है, गाड़ी पार्क की कोई समस्या नहीं है, आप जहाँ चाहे वहाँ रुक सकते हैं। गुरु, मैं फिर दोबारा से घर पे आ गया हूँ और बैठा हूँ किचन में। मुझे ऐसा लगता है कि अब तक की सबसे बेस्ट किचन में देख रहा हूँ। उसके पीछे पता रीजन क्या है? रीजन ये है कि किचन में देखो, एक तो इतनी कोजी बड़ी शानदार टाइप किचन है यार, है ना। किचन कम और मतलब क्या कहूँ इसको मैं। और दूसरा बेस्ट पार्ट है, देखो दीदी बना रही खाना और आज घर में गेस्ट भी आए हुए हैं और किचन में जो है ना टीवी चल रहा है भाई। खोल दूं? ये वाला ये ओहो, ये कांच तभी फोड़ा हुआ है अपने ताकि सारा धुआं बाहर निकल जाए। भाई ये देखो, दीदी ने कमाल का नुस्खा लगाया हुआ है। कांच इसलिए थोड़ा सा तोड़ा हुआ है ताकि धुआं बाहर निकल जाए। वाह, अब दिखाता हूँ दीदी क्या बना रही हैं। भाई जो सब्जी बनाई थी ना, बड़ी स्वाद बनाई थी। मैं दाल बनेगा, सब्जी बनेगा, सब्जी दोनों बनेगा। अभी आप दाल बना रहे हो? हाँ, ये दाल बनेगा। खुशबू आ गई दीदी। हाँ? हाँ भाई देख रहे हो किचन, ओह बेस्ट पार्ट है, बेस्ट है भाई, बेस्ट है भाई। हमारे यहाँ की किचन तो बकवास है भाई, सॉरी मतलब मैं कह रहा हूँ हमारे यहाँ की किचन बकवास है, पर सच में बकवास है भाई। मेरे हिसाब से मेरे घर की किचन भी बकवास है। वाह, भाई आए हुए हैं। भाई कहाँ से ले से नहीं कहाँ से मैं किश्तवाड़ पांडर से, जहाँ से मेरा ये भाई है। अच्छा, मेरे भाई के मासी का लड़का। अच्छा क्या बात है, भाई के मौसी के लड़के। हाँ भाई ने बताया था। प्रभु ये का चल्लो है लाइफ में, अभी दिखाता हूँ का चल्लो है। ये देखो दीदी, क्या है? पालक है? पालक है, लोकल वाला सब्जी भाई, लोकल वाला सब्जी। और सच्ची बताऊं, बिल्कुल गांव की खुशबू आ गई भाई, कमाल की खुशबू है पालक में। पालक है, नहीं बनेगा ये वाला लोकल वाला सब्जी। अच्छा, लोकल वाला सब्जी। हाँ, खेत में बनेगा। हाँ तो सब्जी खेत में ही होती है, हाँ। छत में थोड़ी ना उगेगी। दीदी हमेशा हंसती रहती है, बड़ा अच्छा लगता है देख के। हाँ। ये पालक है कि सरसों है? सरसों है। नहीं सरसों नहीं है। पालक है वह। भाई फुल कंफ्यूजन चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा पालक है कि सरसों है। नहीं मजाक कर रहा हूँ। पेट में जाने के बाद पता चल जाएगा अपने आप। भाई यूं कह रहा है कि पेट में जाने के बाद अपने आप पता चल जाएगा। समझ में नहीं आ रहा, ये लोग गेस्ट हैं या मैं गेस्ट हूँ? चाइनीज पालक ना, चाइनीज पालक। ये चाइनीज पालक है? चाइनीज पालक है, लोकल चाइनीज वाला। पालक आता है, इसमें एक आता है मंगोल का सब्जी आता है। अब हम 3-4 आए। दिखाना दीदी। पानी का तक टेस्ट है। चाइनीज पालक बोलते हैं इसको। ये सरसों है, मैं शर्त लगा सकता हूँ ये सरसों है भाई। सरसों ना, ये पत्ते में सरसों की खुशबू है। खुशबू ना है, एक ही है। सरसों नहीं है। हाँ, सरसों तो ना। सरसों नहीं है? ज्यादा कॉमेडी करने की जरूरत नहीं है, बता रहा हूँ मैं। मजा आया कि नहीं आया बताइए। अभी तक कंफ्यूजन है, पालक है कि सरसों है। वैसे कहीं और खुशबू लेके भी ना सुबह सुबह बताया जा सकता है। नहीं उस दिशा में नहीं जाते, वेरी बैड। गुड नाइट बाबू, गुड नाइट बेटा। बच्चे गुड नाइट बोल रहे थे यार। और टाइम हो रहा है रात के 11:15 बज रहे हैं। और देखो यहाँ पर भी कितनी एक सुखद बात, कितनी एक अच्छी बात, क्योंकि बाहर से भी कुछ गेस्ट आए हुए हैं, उनके कुछ रिलेटिव्स हैं डॉट जी भाई के। तो मेरे हिस्से में जो सोने की जगह आई है वो कमरा आया है जिसमें के डॉट जी भाई का और दी का मंदिर है। वो दिखाता हूँ।
तो यार इससे ना बढ़िया कुछ बात हो नहीं सकती कि मैं ईश्वर की शरण में आज सोऊंगा। वंडरफुल यार, थैंक यू ईश्वर। अपना ध्यान रखें, खुश रहें और स्वस्थ रहें। बाकी मुलाकात होती है कल सुबह, तब तक के लिए आप सब लोग मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू, गुड नाइट, सी यू टुमारो, टिल देन